यही बिजनेस है जहां से आप 4 साल में अपनी दुकान को करते हुए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को करते हुए जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब, दांत के डॉक्टर है, कितना कमाते होंगे सर? 1-1.5 लाख महीना कमाते होंगे। बोले 1-1.5 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन आज सर बोले सत्येंद्र सर के दिया कि सत्येंद्र सर आज 8 लाख रुपया महीना कमाते हैं। माधव सर, विजयपाल सर के दिया तो दोस्तों उस बिहार में कोई डायमंड नहीं था। सर बोले, सर की बातों पर दोस्तों थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, लेकिन सर की एक बात मुझे तोड़ दिया कि नरेश जी आज आप लाखों रुपया जरूर दुकान से कमाते हैं। दोस्तों मुझे लाखों रुपए की इनकम थी, चूंकि मैं मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक लाखों रुपया मैं कमाता था अपनी दुकान से, लेकिन सोच नहीं था। सर बोले कि नरेश जी लाखों रुपया कब मिलता है? जब आपका दुकान का शटर खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन दुकान का शटर बंद हो जाएगा पैसा आएगा। मैंने बोला कि नहीं सर। बोला कि आप जो काम कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं, और अकेला काम करने वाले व्यक्ति के पास कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं होता है। और जब जब काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। आज आपका दुकान का शटर खुला हुआ है तो पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं होते हैं, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपने कभी सोचा इस बात को? ये आज आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्या आपके घर में 1 रुपया भी आएगा? हम कहे नहीं सर, फिर क्या होगा? सर बोले कि नरेश जी लोग को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि रात में 12 और 1 बजे के बीच में जब रात में लोग सो जाते हैं एकदम निश्चिंत होके, बिल्कुल उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को सोए हुए अवस्था में देखिए। ये आपकी मैडम, आपका बच्चा अगर बिल्कुल सोया हुआ है, निर्भीक होके, पैर हाथ फेंक के, बिल्कुल शांत वातावरण, उस समय आपको सत्य की जानकारी होगी। उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को देखिए 2 से 3 मिनट कि आज आपका बच्चा, आपका मैडम अगर सोई हुई है, किसके बल पर? आपके बल पर, अपने पापा के बल पर। पत्नी सोचा पति के बल पर सोई हुई है, लेकिन नरेश जी मुझे बोलने की साहस नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। आप सही जा रहे हैं, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड में जा रहे हैं, अपने पर, अपने गाड़ी पर आपका नियंत्रण है, लेकिन सामने वाले पर आपका नियंत्रण नहीं है। सामने वाले पर नियंत्रण नहीं है, अगर ठोक दिया क्या करेंगे आप? जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी मैडम सो पाएगी, आपका बच्चा सो पाएगा। सर बोले कि नरेश जी दुख की रात तो बड़ा भयावह होता है, लेकिन सुख की रात बहुत छोटा होता है। सुबह जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन दुख की रात बहुत भयावह होता है। अगर आप अपने जीवन में सेफ्टी और सुरक्षा चाहते हैं, सेफ्टी सुरक्षा उसी को मिलेगा जिसके लिए लोग काम करेंगे। लोग, जब तक आप अकेला काम करेंगे दुनिया में कोई सेफ्टी और सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दुकान अकेला चला रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए करोड़ों घंटा भी काम होता है एक दिन में, लेकिन आपके लिए 15 घंटा काम होता है, 10 घंटा काम होता है। आप जब जब काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। दोस्तों मुझे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। आज मैं काम कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, तो लाखों रुपया आ रहा है, परिवार चल रहा है। दोस्तों मुझे लगा कि मेरे पास सामने मेरा परिवार सुरक्षित है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात इसमें है कि हम रहें तब भी और नहीं रहे तब भी मेरे परिवार में लाखों रुपए का इनकम आता रहे। दोस्तों उसमें मैं हिल गया अपने आप से। मैंने सर को बोला कि सर बात तो बिल्कुल सही है। आज समाज में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारी महिलाएं आज विधवा हैं। मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं भी इसी समाज में पला पोसा हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे घर में आज महिलाएं विधवा हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ कैसा जुल्म होता है, कितना ज्यादती होता है। बाहर के लोग तो करते हैं, घर के लोग भी नहीं छोड़ते। दोस्तों घर के लोग भी नहीं छोड़ते हैं। मैं देखता हूं उनकी जिंदगी को, कैसी जिंदगी वो जीती हैं, जीना उनको हराम कर दिया जाता है। उन्हीं के वो परेशानी में आकर वही महिलाएं जल के मर जाती है, आग लगा के मर जाती है, ट्रेन में कट कर मर जाती है। अगर उनके पति कुछ ऐसा करके जाते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता। लेकिन लोगों के पास, सर बोले कि नरेश जी लोगों के पास तो अहंकार है, घमंड है, ईगो है कि मैं लाख 2 लाख कमाता हूं, क्या करें सेफ सब, क्यों करूं, मुझे नहीं करना है सेफ सब। लोगों के पास अहंकार और घमंड है। सर बोले कि नरेश जी इस ईगो को त्याग दो,
दुनिया सलाम करेगा आपको। इस ईगो को त्याग दो। ईगो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ईगो से कुछ मिला नहीं आज तक दुनिया में, हानि के सिवा कुछ नहीं मिला है। लोग क्या कहता है इस चीज को आप भूल जाइए। लोग क्या कहता है इस चीज को भूल जाइए और जिंदगी में सेफ शॉप आपके लाइफ में आया है, इसको अपना लीजिए और अपने अपलाइन की बातों को मान के चलिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, मैं बहुत सर की बातों से एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा कि नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला डॉक्टर क्या जानेगा, वो अकेला काम करता है। आज डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहेगा। जिस दिन सर बोले कि डॉक्टर साहब नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन नरेश जी एक समय आएगा जी आप नहीं भी काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, तब भी आपका परिवार चलेगा। दोस्तों, सर की यही बात मुझे लग गई अविनाश सर की, कि हम हैं तो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन ऐसा काम करो कि हम नहीं भी रहे तब भी पैसा आवे। दोस्तों, उसके लिए सेफ सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में।